जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुजोत @country-1947 चैनल पर बिहार के नवादा में जातिवाद अग्निकांड के महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हूं। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और जातिवाद जहर फैलाओ जैसा कई एपिसोड मेरे इस चैनल पर उपलब्ध है। खालिस्तान और आगिस्तान सोच समाज में फैलाओ, सत्ता का चाबी बनाओ जैसा भी कई एपिसोड उपलब्ध है। एक देश एक चुनाव, एक देश एक नियम, जनसंख्या कानून, घुसपैठ का विरोध करते रहो और जनता के दरवाजे पर खालिस्तान और आगिस्तान सोच को खड़ा करवाते रहो। ये भी इस चैनल पर उपलब्ध है। अभी ताजा उदाहरण में बिहार राज्य के नवादा जिले में हुआ जातिगत अग्निकांड है। राजनीति के महादलितों के लगभग 80 घर को दलित समुदाय के आपसी विवाद ने जला दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि न्यूज में, राजनीतिक गलियारे में महादलितों की बात हो रही है, इंसानों की बात नहीं हो रही है। चुनाव का मौसम है। अनगिनत चुनाव मौसम में ऐसे सामाजिक कांड कुछ राजनीति के लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। अतः हर महीने चुनाव होते रहने की बात भी अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ नेता कर रहे हैं। 90% राजनीति को हर मौसम में चुनाव पसंद है ताकि सुविधा राजनीति चलती रहे। अगड़ा पिछड़ा, ओबीसी, दलित, महादलित का खेला चलता रहे। इसमें इंसान की बात नहीं होती है, योग्यता की बात नहीं होती है। प्रशासन और सीमा पर सैन्य बल का ज्यादा वक्त चुनाव और नेता के पीछे खर्च होता रहे, सामाजिक कार्य और व्यवस्था पर ध्यान कम रहे ताकि राजनीति समाज में जातिवाद विष फैलाती रहे और जातिगत हिंसा होता रहे और राजनीति को अपना रोटी सेकने का मौका मिलता रहे और इंसान इसमें पीसता रहे। उधर अनगिनत चुनाव से सीमा भी असुरक्षित होता है, घुसपैठ वोट बैंक बढ़ता है, रोजगार भी कम होता है और रोटी के लिए बंदर बांट भी आज समाज में एक गहरा खाई बना हुआ है, गहरा अपराध का एक जड़ बना हुआ है। भूमि कम हो रही है, कृषि भूमि, नदी नाला पर कब्जा हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो हर जगह कब्जा होते रहेगा, फिर सामाजिक हिंसा भी बढ़ेगी जो राजनीति के स्वार्थ नीति को पूरा करने का मौका देते रहेगी। इसी भूमि विवाद का कड़ी बिहार का नवादा जिले का अग्निकांड है। जैसा सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भूमि कब्जा को लेकर, भूमि विवाद को लेकर यह अग्निकांड हुआ है। राजनीति पूरे रंग में रंग चुकी है। जातिवादी राजनीति के रंग ने सामाजिक आगिस्तान को पुनः प्रज्वलित कर दिया है। आगिस्तान मतलब स्वार्थवश समाज में आग लगवाकर राजनीतिक रोटी सेंकना। विपक्ष सत्ता दल पर प्रहार कर रहा है और सत्ता दल विपक्ष के मानसिकता पर प्रहार कर रहा है। कुछ दिन के बाद, ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन के बाद सभी राजनीतिक दल नए सामाजिक खालिस्तान या आगिस्तान मुद्दे पर गुत्थम गुत्था होते नजर आएंगे और यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन सामाजिक आग को बढ़वाने में राजनीति कहीं ना कहीं लगी रहेगी।
भुक्तभोगियों को कुछ राहत मिल जाएगा और फिर बिहार के धरती पर बदला का कोई ना कोई नया दौर पुनः राजनीतिक कारणों से चालू होगा। और यह है जातिवाद क्रोनोलॉजी। इसमें इंसानों की बात नहीं होती है। राजनीति को इसमें कई मौके मिलेंगे राजनीतिक अस्त्र को चमकाने का। तब तक कई घर और परिवार बर्बाद हो चुके होंगे। यह भी हो सकता है कि कुछ कुछ जातिगत हिंसा में जान भी गंवाना पड़ जाए और उसे जाति रंग देकर राजनीति किया जाएगा। इंसानियत के नाम पर राजनीति नहीं होगी। पर इन सब के असली दुश्मन का खोज देश की जनता को करना चाहिए। लेकिन जनता भी जातिवाद के घने जंगल में इतना ग्रस्त है या घुस चुकी है कि इससे इनको कोई मतलब नहीं। खालिस्तान और आगिस्तान सोच को पहचानते हुए भी जनता गूंगी बहरी रहना पसंद करती है। और अगर मुफ्त का तड़का लग जाए तो राजनीतिक स्वार्थ से लगा दिल का घाव भी भर लेती है। मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे समाज, मेरे बस्ती में यह नहीं हुआ, ऐसा सोच के सभी निफिक्र हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस आग कांड या ऐसे कई जातिवाद सामाजिक कांड के असली गुनाहगार अनगिनत राजनीति का प्रयोगशाला है। जितने ज्यादा राजनीतिक दल उतने ज्यादा सामाजिक बंटवारा, जातिगत बंटवारा, मोहल्ला बंटवारा, गांव बंटवारा, कॉलोनी बंटवारा और फिर इन सब के बीच में जाति बंटवारा। यह खेल लोकतंत्र में लोगों के राज में, लोगों के आंख में धूल झोंककर राजनीति सुविधा और परिवारवाद सुविधा के लिए विध्वंसक आजादी के बाद से ही खेला जा रहा है। बिहार का अभिशाप है कि विध्वंसक आजादी के बाद बिहार के सत्ता पर पारिवारिक राष्ट्रीय दल काबिज रहा और 1990 के दशक के बाद जातिवाद, तुष्टीकरण मानसिकता पोषक क्षेत्रीय दल काबिज हैं। देश नीति दल के रूप में भाजपा फ्रंट लाइन से आज तक बिहार में नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी ऐसा ही हश्र 2017 तक था और राष्ट्रीय दल के फ्रंट लाइन में आते ही उत्तर प्रदेश वासी कुछ हद तक जातिवाद खेला से बाहर आकर देश नीति को प्रमुख स्थान दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी पारिवारिक हिंसा है, सामाजिक क्राइम भी है, पर जातिवाद हिंसा काफी कम हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग देश नीति से जुड़ रहे हैं। यह निश्चित है कि अगर हर राज्य सरकार राज्य के जनता को देश नीति से जोड़ने लगे तो निश्चित मानिए जातिवाद विष भी कम होता नजर आएगा, इंसानियत नजर आएगी, सामाजिक अपराध भी कम होगा। सच यह है कि किसी दलित ने किसी महादलित का घर नहीं जलाया। सच यह है कि किसी दलित ने किसी महादलित का घर नहीं जलाया, बल्कि राजनीति के प्रयोगशाला से पैदा हुआ सामाजिक विष ने घर जलाया। यह तो राजनीति के स्वार्थी महापंडितों के लिए मजेदार राजनीति का विषय नहीं बना, क्योंकि इसमें अगड़ा ओबीसी का रंग नहीं घुल पाया। समाचार के शुरुआत में स्वार्थी तत्वों ने ऐसा कोशिश किया, पर सच के सामने आते ही विष उगलना कम हो गया। पर सोशल मीडिया पर कई विषैले राजनीतिक कीड़े लगातार प्रयासरत हैं, आज भी हैं, अभी भी हैं। ध्यान रहे, समाज में पंडित, वैश्य, शूद्र, क्षेत्रीय कार्य व्यवस्था पर जागरूकता को नहीं फैलाना ऐसे कई सामाजिक कांड को अंजाम दे चुका है, इंसानियत को तार तार कर चुका है। अगर जनता ने राजनीतिक दलों को देश नीति राजनीति के लिए घुटने टेकने को न मजबूर किया तो जातिवाद गृह युद्ध निश्चित है। जातिवाद गृह युद्ध का मतलब घात लगाया हुआ खालिस्तान सोच सभी जाति पर भारी पड़ेगा। स्लीपर सेल एक्टिव है, स्वार्थी राजनीति को भी पता है और यह भी हो सकता है कि मौन सहमति भी हो, तभी ऐसा अग्निकांड संभव हो पाया है। अतः थोड़ा जागरूक बनिए, स्वार्थी राजनीति को पहचानिए। देश का जनता जब तक अनगिनत राजनीति को खत्म करवाकर देश नीति राजनीति के लिए मजबूर नहीं करेगी तब तक कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बचे हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्री, नेता को देश नीति के लिए मजबूर करवाना होगा और जनता ही यह करवा सकती है। तभी जाके किसी भी व्यक्ति का वंश, उसका हुनर, अर्जित संपत्ति का सुरक्षा होगा, वरना स्वाह होना निश्चित है। इस विषय को यहीं पर खत्म करता हूं। स्वार्थी राजनीति को पहचानिए। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो।
हर मिनट हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच से सभी का सुरक्षा हो। जय हिंद, धन्यवाद।